जहाँ एक किन्नी नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। कुत्ते की आवाज़ सुनकर किन्नी गुस्सा हो जाता है और कुत्ते की तरफ बढ़ता है, पर उसे वहाँ पर एक लाश मिलती है। उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। किन्नी पुलिस को फ़ोन करके वहाँ बुला लेता है। ये लाश एक पॉल नाम के आदमी की होती है। सब इंस्पेक्टर बलबीर किन्नी से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करने आया था, तो वो कहता है कि वो रनिंग करने आया था और वो एक कबड्डी प्लेयर है। तभी गरुंडी को एक लड़की का पर्स मिलता है। तब बलबीर किन्नी को बोलता है कि उसे सब पता है कि वो यहाँ क्या करने आया था। यहाँ ये खबर न्यूज़ चैनल पर आ चुकी है कि एक पॉल नाम के आदमी की डेड बॉडी मिली है खेत में। पॉल की गाड़ी पर एक बड़ा सा डेंट भी दिखाया जाता है। उसके बाद पॉल की फैमिली क्राइम सीन पर आ पहुंचती है। बलबीर और गरुंडी पॉल के घर जाते हैं। तब पॉल की माँ पॉल के चाचा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसी ने पॉल को मारा है। बलबीर स्टीव को बताता है कि पॉल का मर्डर हुआ है, किसी ने उसकी गर्दन काटी है और सर पर भी चोट आई है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलबीर और गरुंडी पॉल के कमरे की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पॉल का एक दोस्त जिसका नाम लियम है, वो भी उसके साथ रहता था। वो पॉल की शादी के लिए लंदन से उसके साथ आया था। बलबीर स्टीव को लियम को कॉल करने के लिए कहता है, पर लियम का कॉल नहीं लगता। यहाँ से बलबीर और गरुंडी वीरा के घर चले जाते हैं, जिसके साथ पॉल की शादी होने वाली थी। बलबीर वीरा से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि इन दोनों की अरेंज मैरिज थी, तो उसे कुछ पता नहीं है और उन्हें मिले हुए सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे। लियम के बारे में पूछे जाने पर वो कहती है कि वो उससे भी सिर्फ इंगेजमेंट वाले दिन ही मिली थी। गरुंडी यहाँ 3 लोगों को मार रहा होता है और किन्नी से पूछता है कि क्या इनमें से कोई उस दिन क्राइम सीन पर था। किन्नी मना कर देता है और कहता है कि उसे कबड्डी ट्रेनिंग पर जाना है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें बलबीर का दामाद रमन दिखाई देता है। रमन बलबीर की बेटी निमरत और उसके बेटे गोलू के बारे में पूछता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों साथ नहीं रहते और निमरत अपने पिता के साथ रहती है। बलबीर जब घर आके पहुँचता है तो वो देखता है कि निमरत किसी लॉयर से बात कर रही होती है, क्योंकि वो रमन से डिवोर्स लेना चाहती है। पर लॉयर उसे कहता है कि उसे सोचना पड़ेगा कि वो क्या चार्जेस लगाने वाली है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं था डिवोर्स लेने का। बलबीर रमन का साथ देता है। यहाँ गरुंडी अपनी भाभी रज्जी के साथ होता है। गरुंडी की शादी की बात चल रही होती है, पर गरुंडी की भाभी रज्जी उसकी शादी की बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। इसके बाद लंदन से लियम की माँ आती है, जो पॉल की डेथ और लियम के मिसिंग होने की बात सुनकर परेशान हो जाती है। अगले दिन बलबीर नोपी के घर जाता है, जो बलबीर के लिए काम किया करता था। वो नोपी की बीवी को कुछ पैसे देता है। इसके बाद मीडिया बलबीर से केस के बारे में जानना चाहती है। बलबीर केस की ज़्यादा डिटेल नहीं देता, पर कहता है कि वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्टर सोधी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है और बलबीर से सवाल करने लगता है। तब बलबीर उसे कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत। ये वही रिपोर्टर है जिसने डेड बॉडी की वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनल पर डाल दी थी। लियम की मिसिंग होने के पोस्टर्स अब हर जगह लगा दिए जाते हैं। बलबीर और गरुंडी वीरा के कॉलेज आते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि साकार नाम का एक लड़का था जिसके साथ वीरा रिलेशनशिप में थी। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। बलबीर और गरुंडी साकार से मिलने आते हैं। तब साकार उन्हें कहता है कि वीरा उसका पास्ट है। गरुंडी उससे पूछता है कि परसों रात वो कहाँ था, तो साकार की गर्लफ्रेंड कहती है कि वो उसी के साथ था। साकार का फ़ोन चेक करने में पता चलता है कि ये नया फ़ोन था और उसका फ़ोन 2 दिन पहले खो गया था। साकार वीरा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि पुलिस उसके पास आई थी और वो ये कहता है कि ये प्रॉब्लम भी तेरी है और हैंडल भी तू ही कर। एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि एक बस ड्राइवर ने जानबूझकर 1 हफ्ता पहले पॉल की गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसकी वजह से उसकी गाड़ी पर इतना बड़ा डेंट आया था। यहाँ स्टीव क्राइम सीन पर पहुँचता है और बैठकर अफसोस करता है। बलबीर स्टीव के भाई मन्ना से बात करने आता है और उसे पता चलता है कि इन दोनों भाइयों का एक कोर्ट केस चल रहा होता है इनकी ज़मीन को लेकर। फिर मन्ना बताता है कि उन दोनों की एक बहन थी जिसे कैंसर था। उसकी पूरी सेवा, उसका सारा इलाज, सब कुछ मन्ना ने किया था और बड़े भाई ने मुड़ के भी नहीं देखा एक बार। तब मन्ना कहता है कि बहन के हिस्से की ज़मीन पे बड़े भाई का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहन के लिए कुछ भी नहीं किया था।
यहाँ स्टीव से एक रिपोर्टर बेकार के सवाल पूछने लगता है। तब स्टीव उस रिपोर्टर के सर पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। एक लड़के ने न्यूज़ देखकर बलबीर को कांटेक्ट किया। वो एक पेट्रोल पंप पे काम करता है। वो बताता है कि लियम और पॉल वहाँ आए थे और उस लड़के से शराब की दुकान के बारे में पूछते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पॉल की एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पॉल का बचपन दिखाया जाता है जहाँ उसने बाल काट दिए थे, इसलिए स्टीव उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे आके मारता है। अगले सीन में पॉल का अंतिम संस्कार किया जाता है। मन्ना स्टीव को घर छोड़ने की बात करता है। तब स्टीव मन्ना को कहता है कि अभी जैसी हालत है वो घर पर ना ही आए तो ठीक होगा। इसके बाद एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम शिंदा होता है। उसके साथ एक टोटी नाम का लड़का होता है जो ट्रक को साफ करने लगता है। तब शिंदा उसे रोकता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रक पर कुछ खून के निशान लगे होते हैं। पॉल की इंस्टाग्राम पिक्चर्स चेक करने पर पता चलता है कि वो एक घड़ी और अंगूठी भी पहना करता था, पर उसकी बॉडी पर ये दोनों चीज़ें नहीं मिली थी। गरुंडी शराब के दुकानदार से जब पूछताछ करता है तो वो बताता है कि लियम और पॉल वहाँ पे आए थे और उसने कुल्ली नाम के बंदे का नंबर दिया था जो एक सप्लायर होता है। बलबीर नोपी की वाइफ से मिलने जाता है जिसका नाम इंदिरा होता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। इसके बाद बलबीर और गरुंडी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि एक हार्ड ऑब्जेक्ट से पॉल को मारा गया था और उसकी गर्दन एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटी गई थी और ये भी पता चलता है कि उसके लेफ्ट आर्म पर सेम शार्प ऑब्जेक्ट से कट किया गया था। पॉल के प्राइवेट पार्ट्स पर किसी का सलाइवा होने का भी पता चलता है। बलबीर और गरुंडी घर लौटते वक्त इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगले दिन हैप्पी जो मन्ना का बेटा है उसके शोरूम पर एक आदमी आता है। हैप्पी उसे दूर ले जाकर कुछ बात करता है। यहाँ बलबीर एक कांस्टेबल को लेकर वीरा से पूछताछ करने आता है। कांस्टेबल वीरा के बाल निकालने की कोशिश करती है। बलबीर वीरा से साकार के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि वो पॉल के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मूव ऑन कर चुकी थी। पॉल की गाड़ी को टक्कर मारने वाली बस की डिटेल्स मिल जाती हैं। उस बस के ड्राइवर का नाम प्रमोद होता है। ये वही आदमी है जो हैप्पी के शोरूम पर आया होता है। इधर पॉल की घड़ी का पता चल ये घड़ी एक लड़के के पास होती है जो एक ड्रग का बिजनेस करने वाले आदमी का बेटा होता है। उसे धमकाने पर पता चलता है कि एक लड़के ने उससे उधार लिया था और वही उधार चुकाने के लिए वो घड़ी दे गया था। उस लड़के ने येलो टी शर्ट पहनी होती है और येलो स्कूटर पर आता है। इसके बाद पता चलता है कि ये लड़का कुली ही होता है जो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता है। अगले दिन निम्रत गोलू को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है और खुद डेंटिस्ट के पास जाने का बहाना लगाती है। गरुंडी एक बार पर जाता है और वहाँ साकार के बारे में पता करता है। तब वहाँ से उसे 2 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। अब बलबीर निम्रत को पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि निम्रत उसे झूठ बोल रही थी और वो करण से मिलने जाने वाली थी। करण उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसे वो कॉलेज में पसंद करती थी। दोनों की बहुत लड़ाई होती है। निम्रत कहती है कि बलबीर ना अच्छा पार्टनर था और ना ही अच्छा पेरेंट। इसके बाद बलबीर और गरुंडी बैठकर शराब पी रहे होते हैं कि तभी बलबीर को डॉक्टर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वीरा का डीएनए पॉल के प्राइवेट पार्ट से मिले सलाइवा से मैच कर गया। बलबीर की वाइफ तरन गुस्से में बर्तन फेंकती है और कहती है कि वो दवाई नहीं खाएगी। बलबीर उसे बहुत मारता है। निम्रत ये सब सुनकर रोने लगती है। तब तरन वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। बलबीर उसे पूछता है ये ड्रामा कब तक चलेगा। तब तरन कहती है कि बस ये आखिरी बार था। इसके बाद निम्रत कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी दोस्त प्रीति का कॉल आता है। निम्रत अपना हुलिया ठीक करती है और प्रीति से फ़ोन पर बात करती है। तब प्रीति अपनी लग्जरी लाइफ निम्रत को दिखाती है। यहाँ बलबीर वीरा से सवाल पूछने उसके घर जाता है। कांस्टेबल के बार बार पूछने पर वीरा कहती है कि वो पॉल से उस रात को 10:30-11 बजे मिलने गई थी और गाड़ी में वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे, पर वो कहती है कि उसके बाद वो घर आ गई थी। उसने पॉल का मर्डर नहीं किया। गरुंडी एक आदमी से प्रमोद के बारे में पूछता है। शिंदा अपने साथ काम करने वाले लड़के टोटी को हर जगह ढूंढने लगता है। बलबीर कुल्ली की माँ के घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है ड्रग ओवरडोज की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ प्रमोद हैप्पी के घर के पास आकर पहुँचता है और हैप्पी से वो 20 लाख रुपए मांगता है।
और धमकाता है कि पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस को सब बता देगा। हॉस्पिटल में एक आदमी बलबीर को देखकर भाग जाता है। ये आदमी स्टीव होता है। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से कुली की हालत बहुत ख़राब होती है। इसके बाद गरुंडी एक लड़की से रिश्ते के लिए मिलता है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। पॉल और लियम की माँ पुलिस स्टेशन आती है और केस के बारे में जानने की कोशिश करती है। शिंदा हर जगह टोटी को ढूंढता है और परेशान हो जाता है। यहाँ गरुंडी की भाभी उसकी शादी के बाद से बिल्कुल खुश नहीं थी। कुली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। यहाँ बलबीर का नाती गोलू स्कूल में कहीं मिल नहीं रहा था। बलबीर और निम्रत उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो छत पर बैठा मिलता है। एक बस स्टैंड पर शिंदा को टोटी मिल जाता है। टोटी खोया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी। वहाँ उसे एक फॉरेनर दिखता है, जिसके बाद वो और परेशान हो जाता है। पुलिस स्टेशन में कुली को टॉर्चर किया जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद बलबीर निम्रत से कहता है कि गोलू अपने फादर को बहुत मिस कर, कि उसकी लाइफ में भी फादर थे पर फिर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। नोपी की वाइफ बलबीर को आकर खाना देती है। इसके बाद हैप्पी बैंक से 20 लाख रुपए निकालता है। बैंक का मैनेजर हैप्पी के पापा मन्ना को कॉल करके इसके बारे में सब बता देता है। गरुंडी प्रमोद को पकड़ने जाता है पर प्रमोद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जेल में कुली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बलबीर गरुंडी को डांटता है। बाहर के सीसीटीवी फुटेज से ये मिलता है कि वहाँ पे साकार, लियम और पॉल, इन तीनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। दिखाया जाता है जहाँ मन्ना पॉल की बहुत तारीफ़ करता है और यहाँ हैप्पी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। गरुंडी साकार को मारता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पॉल और लियम के बारे में पूछता। साकार बताता है कि वो पॉल से बात करने गया था जहाँ इन तीनों की लड़ाई हुई। साकार के सर पर भी बॉटल मारी गई थी और साकार ने एक ब्लेड से पॉल के लेफ्ट आर्म पर कट मार दिया था। शिंदा टोटी को लेकर कहीं जा रहा होता है। बीच रास्ते वो गाड़ी रोककर उसे बोलता है कि ट्रक का टायर पंचर हो गया है। टोटी चेक करने नीचे उतरता है, तब शिंदा उसे मारने की कोशिश करता है। टोटी यहाँ से भागकर पानी में जा गिरता है। यहाँ कुली अपना मुंह खोलता है और बताता है कि वो ड्रग्स बेचने गया था पर पॉल को कुछ और ही चाहिए था। उन दोनों जब वो पॉल की गाड़ी के पास जाकर पहुँचता है, वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो खेत के अंदर ढूंढता है तो उसको पॉल की बॉडी मिलती है जो अधमरी हालत में पड़ा होता है। उसके बाद कुली पॉल की घड़ी और रिंग चुरा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पॉल उसे पकड़ लेता है। तब कुली डर कर एक पत्थर उठा लेता है और पॉल को तब तक मारता है जब तक पॉल मर नहीं जाता। इसके बाद वो वहाँ से घड़ी और रिंग लेके भाग जाता है। हैप्पी प्रमोद को पैसे देने आता है और प्रमोद को गन से डराने की कोशिश करता है पर प्रमोद उसे मारने लगता है और वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। यहाँ टोटी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब वो वॉशरूम जाता है तब वहाँ उसे लियम दिखाई देता है और वो डर कर चिल्लाने लगता है कि गोरा मर गया है, कोई खून साफ करो। बलबीर निम्रत के बॉयफ्रेंड करण से मिलने आता है और उसे दोनों का रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद होता है तो वो करण को धमका कर वहाँ से चला जाता है। हैप्पी दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता पर मन्ना के बुलाने पर वो बाहर आता है। फिर मन्ना को देखकर रोने लगता है। बलबीर टोटी से पूछताछ करने आता है और उसे लियम के फ़ोटो दिखाता है। तब टोटी रोने लगता है और कहता है कि मुझे बचा लो और मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। फिर वो बताता है कि लियम ट्रक के सामने आ गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से लियम की मौत हो जाती है। वीरा को पुलिस स्टेशन में लाकर खूब मारा जाता है और पूछा जाता है कि वो क्राइम सीन पर क्या करने गई थी। तब वो कहती है कि वो साकार से लास्ट टाइम मिलने जाती है और फिर उसके बाद पॉल से मिलकर वो घर आ जाती है। स्टीव यहाँ वीरा के घर पर तोड़फोड़ करने लगता है। बलबीर आकर उसे धमकाता है। गरुंडी शिंदा के बारे में पता करने जाता है। यहाँ बलबीर नोपी की वाइफ के पास जाता है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद गरुंडी सिल्की से मिलने आता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। बलबीर का सीनियर कहता है कि जल्दी केस क्लोज करो। बलबीर और गरुंडी बैठकर शराब पी रहे होते कि तभी उसे कॉल आता है और उसे याद आता है कि गोलू का आज बर्थडे था जो वो भूल चुका था। दोनों केक लेकर घर जाते हैं। तब गोलू सो चुका होता है। निम्रत इस बात पर बहुत नाराज़ होती है। गरुंडी का भाई गरुंडी को शादी ना करने के लिए उकसाता है और उसे याद दिलाता है कि गरुंडी की खातिर उसने 5 लाख एमएलए को दिए थे। गरुंडी अपने भाई को कहता है कि आप सारी ज़मीन रख लो, बस मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। तब उसकी भाभी आकर उसे सुनाती है कि गरुंडी के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तब गरुंडी उसे कहता है कि उसने सब कुछ ज़मीन की खातिर किया था, उसके लिए नहीं।
शिन्ना के बारे में पता चलने पर गरुंडी उसके पास जाता है, पर शिन्ना वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोपी का मर्डर बलबीर ने ही किया होता है, किसी मंत्री के कहने पे, जिसका एहसान बलबीर के ऊपर था। गरुंडी शिन्ना के घर जाता है और पता चलता है कि वो 2 महीने से घर नहीं आया, और ये भी पता चलता है कि उसे औरतें नहीं आदमी पसंद होते हैं। यहाँ बलबीर हैप्पी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। गरुंडी को पता चलता है कि शिन्ना रूप के पास जाया करता था। बलबीर प्रमोद के बारे में हैप्पी से पूछताछ करता है, पर हैप्पी मना कर देता है। यहाँ मन्ना आकर हैप्पी को बचा कर ले जाता है। मन्ना हैप्पी से इन सब के बारे में पूछता है, तब हैप्पी उसे बताता है कि वो उसे खुश करना चाहता था। उसने हमेशा कोशिश की कि वो अपने पिता को कैसे खुश कर पाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब मन्ना पॉल को ज़्यादा अटेंशन दिया करता था। रात को करण निम्रत से मिलने उसके घर आता है। बलबीर निम्रत और गोलू को एक कमरे में बंद करके करण को बहुत ज़्यादा पीटता है। रूप तैयार होकर शिन्ना से मिलने जाती है और तभी वह शिन्ना को पुलिस पकड़ लेती है। शिन्ना को मारने पर शिन्ना कहता है कि लियम उसके ट्रक के आगे आकर मर गया था और डर के मारे टोटे को भी उसने मारने की कोशिश की। फिर वो लियम की डेड बॉडी की लोकेशन के बारे में बताता है। लियम की माँ लियम को देखने की जिद करती है, पर बलबीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मन्ना हैप्पी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो फिक्र ना करे, प्रमोद अब उसे कभी परेशान नहीं करेगा। यहाँ प्रमोद की बॉडी गटर में मिलती है। बलबीर गोलू को लेकर गरुंडी की एंगेजमेंट के लिए निकलता है। मन्ना स्टीव से मिलकर उसे बताता है कि हैप्पी ने किसी को पैसे दिए थे पॉल की गाड़ी का एक्सीडेंट करने के लिए, पर पॉल की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। मन्ना कहता है कि हैप्पी ने ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए किया था, जैसे मन्ना अपनी बहन का प्यार पाने के लिए तरसता था, पर वो स्टीव को ज़्यादा पसंद करती थी, और कहता है कि वो ज़मीन वाला केस वापस ले लेगा। गरुंडी बलबीर को प्रमोद के मर्डर की खबर देता है। गरुंडी का भाई रज्जी को बताता है कि सिल्की की माँ उसके लिए सोने की चेन लाई है, पर यहाँ रज्जी सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। इसके बाद यहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, पर सब सलामत होते हैं। निम्रत हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसने फिनाइल पी लिया होता है। रमन उसे यहाँ लेकर आया था। गरुंडी का भाई रज्जी को बहुत मारता है, तब रज्जी कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो गरुंडी से प्यार करती है। यहाँ बलबीर निम्रत से बात करता है कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। निम्रत कहती है कि उसकी ज़िंदगी में बस कभी उसकी मर्ज़ी नहीं चली। बलबीर अफसोस करता है। इसके बाद बलबीर नोपी के घर जाता है और इंदिरा से कन्फेस करता है कि नोपी का मर्डर उसी ने किया था, क्योंकि उस मंत्री का एहसान उसके ऊपर था। उस मंत्री ने तरन के केस से बलबीर को बचाया था। इंदिरा रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में भाग जाती है। इसके बाद बलबीर वहाँ से निकल जाता है, तभी उसको डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उसे बताता है कि लियम के प्राइवेट पार्ट पर पॉल का सलाइवा मिलता है। इसके बाद बलबीर का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सपना देखने लगता है जहाँ उसे अपनी बीवी, अपनी बेटी, प्रमोद और स्टीव दिखाई देते हैं। अगले दिन पता चलता है किसी ने बलबीर को किडनैप कर लिया है। गरुंडी उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो हैप्पी के पास जाता है और हैप्पी पूछता है कि बलबीर कहाँ है, पर मन्ना का कॉल आता है गरुंडी को और वो उसे कहता है प्रॉपर्टी पर अगली बार वो दिखाई ना दे, और कहता है कि ये सब काम वो नहीं करता, कोई रियल एस्टेट वाले ही कर सकते हैं। गरुंडी करण गिल के गुंडे के पास जाता है, उसे बहुत मारता है और बलबीर के बारे में पता करता है। फिर वो रंदी भवाना के बारे में बताता है। गरुंडी वहाँ से निकल पड़ता है और बलबीर को बचाने की कोशिश करता है। जब गरुंडी और बलबीर वहाँ से बाहर निकलते हैं, तब वहाँ करण के दादा उनसे मिलने आते हैं और करण के दादा कहते हैं कि करण निम्रत से बहुत प्यार करता है। बलबीर इसके बाद स्टीव के घर जाता है और वहाँ सबको बताता है कि पॉल और लियम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। स्टीव मानने को तैयार नहीं होता। तब लियम की माँ स्टीव से कहती है कि हमारे बेटे तुम्हारी वजह से मरे, तुम्हारी सोच की वजह से। स्टीव बलबीर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन सब के बारे में किसी को ना बताए। यहाँ साकार को बेल मिल जाती। बलबीर भी निम्रत और करण के रिश्ते के लिए मान जाता है। साकार वीरा से उनके रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर वीरा मना कर देती है और कहती है कि उसकी शादी है अगले हफ्ते। लियम की माँ लियम की बॉडी लेकर चली जाती है और जाते हुए बलबीर को कहती है कि उस रात लियम ने अपनी माँ को एक कॉल किया था, जो कॉल वॉइसमेल पर चला गया था।
उस कॉल से उस दिन के बारे में सब कुछ पता चलता है कि पहले साकार की इन दोनों से लड़ाई होती है और जिस ब्लेड से साकार ने पॉल को कट मारा था वो ब्लेड लियम अपने पास रख लेता है। इसके बाद लियम और पॉल वहाँ से चले जाते हैं। पॉल और वीरा इंटीमेट होते हैं जब वीरा अपने एक्स के बारे में पॉल को सब कुछ बताती है। इसके बाद पॉल लियम के पास जाता है और कहता है कि वो वीरा से अपनी और लियम के बारे में नहीं बता पाया। लियम को बहुत बुरा लगता है। लियम और पॉल इंटीमेट होते हैं। पॉल बार बार कहता है कि वो लियम से बहुत प्यार करता और उनके बीच में कुछ भी नहीं बदला, पर लियम उसी ब्लेड से पॉल का मर्डर कर देता है और उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो अपनी माँ को कॉल करता है और सब कुछ कन्फेस करता है, पर तभी एक सामने से ट्रक आती है और लियम का एक्सीडेंट हो जाता है और लियम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गरुंडी की शादी हो जाती है। निम्रत करण के साथ खुश रहती है, रमन गोलू के साथ, और सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।